एक बटा कल भी सब आए थे 5:30 बराबर एक बटा 7:32 8। ठीक है, ये हमको दो समीकरण दिए हुए हैं, 2 बटा x प्लस 1 बटा y, 2 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर 1 बटे 8, 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर 1 बटे 24। अब देखिए ये हमको दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि इन समीकरणों को रेखीय समीकरण में बदल कर हल करो। ठीक है, कौन से समीकरण में बदल कर हल करना है? रेखीय समीकरण में बदल कर हमें हल करना है। ठीक है, सवाल नंबर 3। तो देखिए हमने बताया था कि रेखीय समीकरण हम कैसे बदलते हैं। रेखीय समीकरण की जो उच्चतम घात होती है वो 1 होती है, और रेखीय समीकरण में हमें क्या करना होता है कि सभी चर पदों को एक तरफ करते हैं और सभी अचर पदों को एक तरफ कर देते हैं। उसके बाद में रेखीय समीकरण का जो सबसे सरल रूप होता है, समीकरण का जो सबसे सरल रूप होता है उसी को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो समीकरण का ये जो रूप लिखा हुआ है, क्या ये आपको सरल रूप लग रहा है? ये बहुत बड़ा उल्टा उल्टा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा इसमें कि इस समीकरण को पहले आप सरल रूप में बनाइए, यानी कि रेखीय समीकरण में बदलिए, और उसके बाद फिर इसको क्या करिए, हल करिए। ठीक है, तो देखिए रेखीय समीकरण में कैसे बदलेंगे। अब क्या तरीका है, देखिए अगर हम समीकरण 1 को यहाँ से अगर हम लासा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी चर आ जाएगा और यहाँ पे भी चर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई? आप ये लासा लोगे, ये क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। देखिए समीकरण 1 को समीकरण 1 को अगर आप लासा लेके सरल बनाओगे, कैसे, लासा लेकर, तो इसका जब आप लासा लेंगे तो x इंटू वाई बनेगा। अब x से x कटेगा तो एक की y से गुणा होगी तो यहाँ पे y आ जाएगा। फिर प्लस y से y कटेगा तो x की 1 से गुणा होगी तो x आ जाएगा। अब बराबर क्या रहेगा, 1/24 रहेगा। अब इस 24 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 1/24, और क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब देखिए पूरे समीकरण में क्या हो गया, चर हो गया, चर ही चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। तो अगर हम इस विधि से करेंगे तो हमारा ये समीकरण, तो इस तरीके से हम इसको रेखीय समीकरण में नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे फिर, कैसे इसको रेखीय समीकरण में बनाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना देखो यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। ठीक है, हमने 1/x बराबर क्या मान लिया, a, और 1/y बराबर क्या मान लिया, b। अब जहां पर भी 1/x है वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, a, क्योंकि ये इसके बराबर है। और जहां पे 1/y है वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, b, क्योंकि ये इसके बराबर है। बात क्लियर हो गई। तो समीकरण 1 को इधर देखो, समीकरण 1 से या 1 में ऐसे देखो, समीकरण 1 में एक में 1/x बराबर क्या लगाएंगे, बोलो। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 1/x बराबर कितना लगा देंगे, एक। तो जहां पर 1/x है वहां पे क्या लगा देंगे, a। ठीक है, या एक बार इसको उतार दो, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। अब जहां पे 1/x है वहां पे क्या लगा देंगे, a, प्लस जहां पे 1/y है वहां पे क्या लगा देंगे, b, बराबर क्या हो जाएगा, 1/24। अब इसे बना दो समीकरण नंबर 3। अब देखिए एक रेखीय समीकरण बन गया, ये आसानी से सरल हो गया, अभी आसानी से हल हो जाएगा। अब ऐसे देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ये सारे मान लगाएंगे। देखो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2/x प्लस
1/22 बराबर 1/8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, लेकिन इसकी गुणा में 1 तो है, ऐसे है नहीं है। अब अगर तुम इस a का x को देखो तो 1/x हो गया, तो 1/x की जगह पर क्या लगा दोगे? 1, तो यानी कितना हो जाएगा? 2a। बात क्लियर होगी क्या? 1/22 क्या है? b, यहाँ पे हो गया b बराबर 1/8। ये बन गया समीकरण नंबर तुम्हारा 4। समीकरण नंबर 4। ठीक। अब हमें क्या करना है? समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे? हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास क्या है? a प्लस b बराबर 1/24, और समीकरण 2 है हमारे पास 2a प्लस b बराबर 1/8। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह उल्टे कर देंगे। ये प्लस का है माइनस कर दो, ये प्लस का है माइनस कर दो, ये प्लस का है इसे माइनस कर दो। ठीक है। अब देखो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया। यहाँ 2 a कैसे हैं? माइनस के। अब 1 क्या है? प्लस का, तो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? माइनस का बचेगा 1। अब बराबर क्या रहेगा? इसको इसमें घटाइए तो देखिए ये रहेगा ऐसे 1/24, और ये माइनस इसमें घटेगा 1/8। इसको घटाओ कितना बचेगा? माइनस का a बराबर यहाँ लासा लोगे कितना आएगा? 24। 24 एकम 24 यानी 1 आ गया, और माइनस 8 3 या 24 3 आएगा, 3 की 1 से गुणा होगी 3 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का a बराबर, यहाँ घटाओ कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, और बटे कितना रहेगा? 24 रहेगा। इसको काटो, 2 एकम 2 और 12 आ जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये हो गया माइनस का a बराबर माइनस का 1/12। ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो a बराबर क्या आ गया? 1/12। ये तुम्हें a का मान मिल गया। बात समझ में आ गई? अब a का मान लगाने, b का मान निकालने के लिए क्या करोगे? a के मान को चाहे समीकरण 3 में लगा दो, चाहे समीकरण नंबर 4 में लगा दो। तो किस में लगा देंगे? 3 में लगा देंगे। ठीक है। तो इधर देखिए a का मान समीकरण 3 में लगाने पर, अब समीकरण 3 है हमारे पास a प्लस b बराबर 1/24। एक तो है a का मान क्या आया? 1/12 प्लस b बराबर 1/24। इस 12 को कहाँ भेजेंगे? उधर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा b बराबर 1/24, और ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1/12। तो ये b बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसका लासा ले लो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब 24 एकम 24, यहाँ पे 1 रहेगा माइनस, और 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब b बराबर यहाँ पे कितना बचा? माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और बटे में क्या रहेगा? 2। ये तुम्हारा क्या हो गया? b का मान। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये b, और ये तो तुमने अपनी तरफ से माना था b, और ये तुमने क्या माना था? अपनी तरफ से। b बराबर तुमने क्या माना था? बताइए। b बराबर तुमने माना था, ये a और b आपने माना था, ये किसके बराबर माना था? जो a माना था वो तुमने माना था a 1x के 1/x के बराबर। 1/x के बराबर क्या माना था? a। और 1/22 के बराबर क्या माना था? b। अब देखिए a का मान कितना आया है निकल के? बताइए। a का मान आया है निकल के 1/12 हो गया। यहाँ पे 1/22 बराबर b का मान क्या आया निकल के? माइनस का 1/24। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए।
इसकी 12 से गुणा करोगे, 12 एकम 12 12 हो गया, ये बराबर x की 1 से गुणा करो, x हो गया। X। ठीक, या आप इसको ऐसे लिख लो, x बराबर 12। तो देखिए ये तुम्हारा x का मान हो गया 12। यहाँ 24 की 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये 24 एकम 24 बराबर 22 और माइनस 1 की गुणा करोगे, माइनस का 22। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर। इसको आप बटे में भेजोगे, यहाँ आ जाएगा। तो ये 22 बराबर ऐसे हो जाएगा माइनस का 24। ये तुम्हारा हो गया 22 का मान। इस प्रकार से ये समीकरण जो हमने रेखीय समीकरण में बदलकर सॉल्व करा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, आपको रेखीय समीकरण में कैसे बनाना है, आप फौरन 1/x के बराबर a मान लोगे और 1/y के बराबर क्या मान लोगे, b। और इसकी जगह पे a लगा दोगे, इसकी जगह पे b लगा दोगे, तभी आपको एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, रेखीय समीकरण यानी सरल समीकरण। ऐसे ही समीकरण 2 में आप 1/x की जगह पे a लगा दोगे, 1/y की जगह पे b लगा दोगे, तभी आपको एक चौथा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, रेखीय समीकरण। और फिर समीकरण 3 और 4 को आप जब हल करोगे तभी तुम्हें a का मान प्राप्त हो जाएगा। जब a का मान आप समीकरण 3 में लगाओगे तभी आपको b का मान प्राप्त हो जाएगा। a के बराबर आपने क्या माना था, 1/x, a के बराबर 1/x माना था, तो यहाँ पे a का मान लगा दिया, 1/12 आ गया। इसको हल करा तो x बराबर 12 आ गया। x का मान ही तो निकालेंगे हम, क्योंकि समीकरण में x दिया है, y दिया है, ये तो हमने अपनी तरफ से माना था। ऐसे ही हमने b के बराबर माना था 1/y, या 1/y बराबर b माना था, तो b का मान हम क्या लगा देंगे, ये, और इसको हल करेंगे तो y बराबर -24 आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण हमारे सॉल्व होते हैं रेखीय समीकरण में बनाकर। बताइए कोई डाउट इसमें, कहीं तो कोई बात ना समझ में आई हो तो आपको दोबारा बता दें। सही क्लियर हो गया?